अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पर कभी अंदर नहीं आती। और जब से मैंने दरवाजे पे लिखा है या गौस अल मदद, जब से मैंने दरवाजे पे लिखा है या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती हैं पर सर पर नहीं आती, बलाएं सर पटकती हैं पर सर पर नहीं आती। हजरत मुहतरम सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बचपन का ज़माना था वो बहुत ज़हीन और महारत रखने वाली शख्सियत, वली कामिल, पैदा होते ही बुजुर्गी का लक़ब पाने वाले, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए उसके बाद बचपन से ऐसी ऐसी करामतें ज़ाहिर होने लगी। अभी आपके बचपन का ज़माना था कि एक औरत आपके नाना जान की खानकाह में हाजिर होती है, रोती हुई दाखिल होती है। नाना जान ने जब उस औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उस औरत ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, शौहर की आखिरी निशानी है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आपके पास दुआ कराने के लिए ला रही थी कि रास्ते ही में फौत हो गया। हुजूर, मेरे लाडले की मौत ने मेरे जिगर को चूर चूर मेरी जिंदगी को बेनूर बना दिया है, लिहाजा आप दुआ फरमा दें ताकि ये बच्चा जिंदा हो जाए और मेरी जिंदगी में बहार आ जाए। तो हजरत उस दुख भरी दास्तान को सुनकर बेकरार हो उठे। फौरन आपने लौहे महफूज का मुलाहिजा किया, मुराकबा किया और आपने जवाब दिया, बड़ी मायूसी के साथ जवाब दिया कि अफसोस सद अफसोस, तकदीर इलाही के आगे सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा अब इस बच्चे की जिंदगी पूरी हो चुकी है, अब इस बच्चे की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। वो औरत ने इतना सुना तो वो रोने लगी, चीखो पुकार करने लगती है। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में छोटे थे, आप नाना जान की खानकाह में जब अंदर आए, हाजिर हुए, दाखिल हुए तो देखा वो औरत रो रही थी। आपने रोने का सबब दरियाफ्त किया। उस औरत ने पूरी दास्तान बयान की और फिर रोने लगी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मायूस हुए, लेकिन आपने भरपूर एतमाद के साथ इरशाद फरमाया, अरे ये बच्चा तो जिंदा है, इसके हाथ पांव तो हरकत कर रहे हैं, तुम्हें किसने कह दिया ये मुर्दा है, जाओ और घर जाकर आराम करो। जब इतना सुनना था, जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें मसरत भी हुई, लेकिन फिर भी तंबीह करने के लिए नवासे के पीछे असा लेकर दौड़ पड़े। जब नवासे ने नाना जान को गुस्से की हालत में देखा तो खानकाह से निकलकर गलियों में भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि कब्रिस्तान पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों उठो और मुझे नाना जान से बचाओ। इतना कहना था कि तकरीबन 300 मुर्दे उठकर कब्रिस्तान में से आपके इर्द गिर्द ढाल बन चुके थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब ये मंजर देखा, जब ये कैफियत देखी तो अपने नवासे की अजमत के आगे सिपर अंदाज हो गए, सर झुका दिया और कहने लगे, ए नवासे, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सोमई जो खुद एक बाकमाल वली हैं, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, जो खुद आपके बचपना की वसअत न नाप सके, तो सोचे एक आम आदमी आपके बुजुर्गों शराफत का मकाम कैसे लगा सकता है, मर्तबे का अंदाजा कैसे लगा सकता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा।